हेलो स्टूडेंट्स, आंकड़ों का प्रबंधन अध्याय 5। हमने पिछले वीडियो में आपको प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट को समझाने का प्रयास किया था। एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा, जो प्रायिकता है इसका सीधा संबंध संभावनाओं से है। किसी इवेंट के या किसी घटना के होने की संभावना कितनी है, वो प्रायिकता कहलाती है। अब जैसे दो बच्चे खेल रहे हैं, किसकी बारी पहले आएगी ये जानने के लिए अक्सर हम लोग किसी सिक्के को टॉस करते हैं। तो एक बच्चा बोलता है कि मुझे हेड चाहिए, दूसरा बच्चा टॉस करता है। जब तक सिक्का हवा में टॉसिंग हो रही होती है, हवा में झूल रहा होता है, तब तक दोनों बच्चों में से किसी को पता नहीं होता कि किसकी बारी आएगी और कौन पहले खेलेगा। लेकिन जैसे ही कॉइन या सिक्का नीचे ज़मीन पर गिरता है तो एकदम से पता चल जाता है कि कौन जीता और कौन पहले खेलेगा। हवा में जब कॉइन झूल रहा होता है, घूम रहा होता है, तो उस समय दोनों बच्चों से पूछा जाए कि क्या हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों बच्चे बराबर बोलेंगे कि नहीं मुझे टेल ही चाहिए, दूसरा बोलेगा नहीं मुझे हेड ही चाहिए। मतलब दोनों के हेड या टेल आने की संभावना बराबर है। यहीं पर हमारा जो प्रत्यय प्रायिकता शुरू होता है। ठीक है, मैंने आपको अंतिम वीडियो में जब मैंने आपको बताया था, तो अंतिम वीडियो मैंने आपको दो चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की थी। दो चीज़ें मुख्यतः बताई मैंने आपको। एक क्या बताई? एक हमारे पास कुल परिणाम और दूसरा शब्द मैंने बताया अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम का मतलब टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स। और अनुकूल का मतलब फेवरेबल आउटकम्स। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि किस प्रकार से दोनों जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। अब इन दोनों का क्या लिंक है, कैसे हमारे पास संभावनाएं आएगी या प्रायिकता आएगी, तो वो पता हमें चलता है प्रायिकता से। और प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम प्रायिकता अनुकूल परिणाम, ठीक है, बटा कुल परिणाम। ये दो चीज़ें ठीक ढंग से समझना। अब हमने अनुकूल परिणाम का मतलब क्या होता है ये समझना है। हमने ये समझना है कि कुल परिणाम जो है वो क्या है। जब भी हम लोग किसी कॉइन को, 1 रुपये का मैंने कॉइन लिया और इसको जो है वो टॉस किया, तो मेरे पास क्या क्या जब हवा में घूम के क्या आ सकता है उसको हम बोलते हैं कुल परिणाम। तो नेचुरली आपके पास जो आपसे पूछा जाए कि कुल परिणाम क्या होंगे, तो कुल परिणाम इस दशा में या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, है ना। तो बोलने का मतलब कितने होंगे कुल परिणाम? 2। मान लेते हैं मैं खेल रहा हूँ और मुझे चाहिए हेड, है ना। अनुकूल का मतलब जो मुझे चाहिए। जैसे आजकल गर्मियाँ हैं तो हम लोग पंखे के नीचे चले जाते हैं, जब ठंड के दिन आते हैं हम लोग चूल्हे के पास चले जाते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है कि गर्मियों के दिनों में कोई चूल्हा जला के बिल्कुल दोपहर में बाहर तेज़ धूप लगी है और कोई बंदा जाए और चूल्हे के पास बैठ जाए, वो उसके लिए अनुकूलित नहीं है ना। वो हमारे लिए मतलब हमारे पसंद का नहीं है। तो जैसे कॉइन टॉस हो रहा है, या तो आएगा हेड या टेल आएगा, है ना। एक जब सिक्का उछल रहा है, उस सिक्के को उछाला हुआ है,
तो हमारे पास हेड या टेल ये दो ही आ सकते हैं, और कोई चीज़ नहीं आ सकती। कोई आपको बोले कि ये सिक्का जो है वो अभी उछल रहा है, अब 10 आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसमें दो ही छोर है ना, एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है। तो मैंने बोला कि मुझे चाहिए हेड, तो मुझे क्या चाहिए, वो हुआ मेरा अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ, अनुकूल परिणाम कितने हुए, मैंने जैसे माना हेड, तो हेड हुआ और ये हुआ एक। तो प्रायिकता कितनी होगी फिर उस घटना के होने की, देखो इसको कैसे लिखा है मैंने, पी और ब्रैकेट के अंदर ई। आपकी शायद 8th क्लास के स्टैंडर्ड में ये एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन 10th में क्योंकि हमने ये पढ़ना ही होता है, तो क्यों ना लंबी सोच लेके चलें। तो आपके पास ही आ जाएगा फिर 1/2, है ना, क्योंकि मैंने प्रायिकता की परिभाषा आपको पहले लिखवा ही दी, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान से समझनी है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, पहला है, इन प्रयोगों को जो आप देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहला है पहिए को घुमाना, एक पहिया घुमाया तो आएगा क्या क्या में, वो दिखते हैं यहाँ पर। ये तो ए आएगा, ठीक, तो बी आएगा, ठीक, तो सी आएगा, ठीक, ये तो डी आएगा, ठीक, ये फिर से ए है, तो रिपीट हो रहा है। तो कितने हमारे पास कुल परिणाम हुए, 4। ठीक है, अब दो सिक्के इकट्ठे उछाले, ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है, देखिए, या तो पहले का हेड दूसरे का टेल, या तो पहले का टेल दूसरे का हेड, या फिर पहले का भी हेड दूसरे का भी हेड, या फिर पहले का टेल और दूसरे का भी टेल। तो कितने परिणाम हुए कुल मिला के, ये मैंने जो मैंने लिखे, कितने हुए ये, 1 2 3 4, तो कुल परिणाम कितने हुए, 4। मुझे लगता है बच्चों को ये चीज़ पता नहीं समझ आएगी नहीं, ये कॉइन एक है, कॉइन दूजा है ना। जैसे दो सिक्के मैंने उछाले, तो हो सकता है कि पहले में हेड आए दूजे में टेल आए, पहले में टेल आए दूजे में हेड आए, दोनों में हेड आ जाए, दोनों में टेल आ जाए। ठीक है, तो अगर इसमें हमें जैसे प्रायिकता निकालनी हो, तो इसमें आगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें प्रश्न ये दिया जैसे तीसरे में कि ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता क्या है। ठीक, तो कुल परिणाम तो मैंने अभी पीछे लिखे कितने, 4। ठीक है, डी कितने हैं इसमें, डी है एक ही, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम बराबर है एक, एक ही है ना, डी इसमें एक ही है, तो प्रायिकता कितनी होगी फिर, प्रायिकता पीई बराबर है 1/2। ये चीज़ थोड़ी ध्यान से समझनी है आपने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना को से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। जब एक पासा, जो मैंने कल बताया था आपको अंतिम वीडियो में कि इसमें बिंदु लगे होते हैं, पासे से हमें आ क्या कह सकता है, ये तो पासे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, ये ही आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने हुए इसमें भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही परिणाम हमारे पास एक पासे को उछालने से आ सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि क्या क्या, जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल परिणाम तो मैंने ये लिख लिए ऊपर के, है ना। निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। एक अभाज्य संख्या, पहला है अभाज्य संख्या, तो ए पार्ट एक अभाज्य संख्या। तो देखते हैं इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो 3 ही है, 2 3 5, 2 3 5, कितने हुए, 3। दूसरा एक अभाज्य संख्या नहीं, बी पार्ट एक अभाज्य संख्या नहीं, तो कितनी होंगे वो, एक आ जाएगा, फिर 2 3 तो अभाज्य हैं, 4 और 6, तो कितने हुए ये भी 3। उसके बाद है 5 से बड़ी संख्या। अब 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या क्या क्या आ जाएगी इसमें, 5 लिखना है इसमें है ना पूरा, कि 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी आएगी, 6 ही, तो ये एक। फिर अगला है चौथा पार्ट इसका बी, 5 से बड़ी संख्या नहीं,
5 से बड़ी संख्या नहीं। तो कौन कौन सी हो जाएगी? 1 2 3 4 5। कितने हुए ये? 5। ठीक। अगला है, ज्ञात कीजिए अच्छी प्रकार से फेटी हुई 52 पत्ते होते हैं गड्डी में एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पहले तो ये समझेंगे हम लोग कि ताश जो खेलते हैं कई बार घर में होते हैं रखे हुए बंडल, उसमें कुल पत्ते कितने होते हैं? तो आप लिखिए कुल परिणाम इतने होंगे जितने पत्ते होंगे, और वो हैं 52। ठीक हो गया। अब अनुकूल परिणामों की ओर आते हैं। अनुकूल परिणाम क्या है? अनुकूल परिणाम है इक्के, एक इक्का। अब इक्के कितने होते हैं? इक्के मतलब ऐश ना, एल इसमें लिखा होता है, तो वो हमेशा कितने होते हैं? 4 होते हैं। वो इक्के होते हैं 4। तो प्रायिकता कितनी होगी फिर? 4/52 काट के आया 1/13। अब अगला क्वेश्चन है, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। तो इसमें पहले देखते हैं हम लोग कुल सेब कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम इन क्वेश्चंस को करते हैं तो सबसे पहले कुल परिणाम ढूंढने, और कुल परिणाम उतने ही होते हैं जितनी हमारे पास चीज़ें होती हैं। ठीक है। उसके बाद अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम क्या होंगे? जो हमें चाहिए क्या है? लाल सेब। लाल सेब कितने हैं इसमें? लाल सेब, चलो लाल निशान से चलते हैं हम लोग। लाल सेब एक रेड, दूजा, तीसरा, चौथा, तो कितने हैं? 4। तो प्रायिकता कितनी होगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यहाँ की प्रायिकता। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्स में इस प्रकार मिला दिया जाता है कि बक्स के अंदर से बिना देखे पर्ची निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए एक पर्चियाँ बनाई ना इसमें, पर्चियाँ बनाई, इसमें 1 लिखा, फिर 2 लिखा, 3 4 5 6 7 8 9 10, और इनको एक बॉक्स में डाल दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन वही, कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम कितने हैं? जितनी पर्चियां। ठीक। अब बोला है आगे कि संख्या 6 प्राप्त करना। तो संख्या 6 प्राप्त करना पहला आया इसमें, संख्या 6 प्राप्त करना। तो संख्या 6 वाली पर्चियां कितनी है इसमें? वो एक ही है। ठीक है। तो प्रायिकता कितनी है फिर? 1/10। ठीक। अगला, 6 से छोटी संख्या। तो संख्या 6 से छोटी, आपने लाइन को पूरा कर लेना बेटा। 6 से छोटी संख्या लिखना है ना, संख्या बाद में गया इसमें लिखने में, करेक्ट कर लें इसको। तो 6 से छोटी संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5। कितनी हुई? 5। तो प्रायिकता कितनी है होगी? 5/10। या काट के आ गई 1/2। अगला है संख्या, मैं इसमें ज़्यादा नहीं काट रहा हूँ ना, संख्या 6 से बड़ी। आपने देखा 6 से बड़ी संख्या। ठीक है। अब 6 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक कर देते हैं इसको करेक्ट। 6 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या कितनी है? 6 से बड़ी देखिए 1 2 3 4। तो प्रायिकता कितनी होगी फिर?
प्रायिकता हो जाएगी 4/10। इसको काट के आप 2/5 भी लिख सकते हैं सरल रूप में ना। अगला है आपके पास एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो एक अंक की एक अंक की एक अंक की संख्या। तो एक अंक की संख्याएं देखिए आप कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 अंक की हो गई ना। तो कितनी है 9। तो प्रायिकता कितनी आ गई 9/10। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है। आपके पास क्या है, एक पहिया है, ठीक है, और लिखता हूँ इसको, 3 हरे, एक नीला और एक लाल। तो मेरे ख्याल से हो गया होगा 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 एक कर दिया मैंने इस तरह से। ठीक है, अब क्या बोला, यदि आपके पास 3 हरे, तो 3 हरे कर दिए मैंने, एक इसको कर देता हूँ 2 और इसको कर दिया मैंने 3, 3 हरे एक नीला, तो एक नीला, अच्छा, और एक लाल, ठीक। ये इस तरह से आपने, इस तरह से बेटा आप लोग बिल लें, आजकल ना आप स्कूल में जाते हैं ना तैयार होते हैं ना कुछ नहीं है, तो अपना होमवर्क आप सुंदर सा करिए ना। आपने पाई चार्ट में ना तो रंग भरे हैं ना कुछ ऐसे उटपटांग सा किया हुआ है। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कोई क्वेरी है आप व्हाट्सएप पे लिखिए बेटा, हम गूगल मीट से लाइव बात कर सकते हैं और लाइव पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं ना। ऐसे बर्डन समझ के ना काम करिए, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले देखिए कुल परिणाम कितने हैं, जितने आपके पास कलर हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5, ठीक। ऐसा एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अब हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम मतलब एक हरा त्रिज्यखंड, हरी त्रिज्यखंड है कितने कुल, 1 2 3, तो प्रायिकता कितनी है फिर 3/5, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास जो अगला पार्ट है, ऐसा त्रिज्यखंड जो नीला ना हो, ठीक है। तो नीला ना हो, नीले नहीं है तो बाकी कितने हैं, 1 2 3 4, है ना। नीले नहीं है तो बाकी कितने और रह गए त्रिज्यखंड, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ किया हमने। नीला ना हो, नीला नहीं है तो वो फिर हरा हो सकता है या फिर लाल हो सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ हारों को बार बार नहीं गिनेंगे कि आप बोलेंगे कि ये 4 है, 4 कैसे आप 4 इनको नहीं गिन सकते। या तो नीला, जब नीला नहीं है तो या तो आपके पास हरा हो सकता है, हरे ये सारे ही हो गए इकट्ठे, या फिर लाल हो सकता है। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे यहाँ 2 ना कि 4, और यहाँ से आपके पास प्रायिकता कितनी आ जाएगी 2/5, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 मैंने आपको पहले ही करा दिया है। ये यहाँ भाज्य संख्या की प्रायिकता वगैरह निकालना ये मैंने पहले बता दिया आपको। हमने क्या पढ़ा, उस चीज को देखेंगे ध्यान से। मैंने आंकड़ों के बताया आपको कि यथा प्राप्त आंकड़े क्या होते हैं, बारंबारता कैसे लिखी जाती है, वृत्त आलेख या पाई चार्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया कैसे करना है और कैसे उसके जो है वो लिखना है हमने। उसके बाद ये जो मेन चीज़ मैंने आपको कराई, ये सूत्र इम्पोर्टेंट है। किसी घटना
ये लाइन इंपॉर्टेंट है पूरी, है ना। समसंभावित, ये संप्रायिक, संप्रायिक का मतलब वही, जब हमने कॉइन को टॉस किया तो ये तो हेड आएगा या टेल टेल आएगा, दोनों बराबर हैं। आप बोल नहीं सकते पहले कि क्या आने वाला है ना, तो वो दोनों संप्रायिक हैं, ठीक है। संयोग और प्रायिकता वास्तविक जीवन को दर्शाते हैं। घटना की प्रायिकता, किस जो घटना बनाने वाले परिणामों की संख्या, प्रयोग के कुल, मतलब वही अनुकूल परिणाम बटा अनुकूल, मतलब जिसमें आपको जो चाहिए वो आए, है ना। तो आपने हमने क्या पढ़ा, इस चीज़ को आपने लिखना है, ये तो पूरा लिखना ही है, एक्सरसाइज भी पूरी करनी है पीछे वाली। और अ, इस बार ध्यान रखना है आपने कि जो आपका संडे के दिन टेस्ट होगा, तो वो अब मैं आपके FA1 वगैरह के लिए भी नोट करूँगा मार्क्स, सारे लोग दें, अदरवाइज़ जो टेस्ट नहीं देंगे, जो फ़ोटो अपलोड नहीं करेंगे, उनके मैं 0 नोट करूँगा मार्क्स, ठीक है। तो ये आप पूरा कर लें, है ना, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये आपको क्या वैसे हमने क्या चर्चा की इसमें, ठीक है, ओके।